तो आज बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल की। आखिर ये है क्या, इसकी कहानी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके मूल स्वरूप को कभी बदला जा सकता है? चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। स्क्रीन पर जो शब्द दिख रहे हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये भारत का अपने हर एक नागरिक से किया गया एक बुनियादी वादा है। हम भारत के लोग से शुरू होने वाली ये लाइनें हमारे देश के आदर्शों और उसके सपनों को बयां करती हैं। लेकिन यहीं पे एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये शब्द भारत का वादा है, तो क्या इस वादे को बदला जा सकता है? क्या हमारी संसद संविधान की इस आत्मा में ही कोई फेरबदल कर सकती है? बस इसी एक सवाल ने भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक बहस को जन्म दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रस्तावना इतनी जरूरी क्यों है, क्यों इसे अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है। मशहूर कानून के जानकार N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था। और यह बात कितनी सही है। जैसे एक आई कार्ड हमारी पहचान बताता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमारे संविधान का पूरा दर्शन, उसके सारे उद्देश्य हमारे सामने रख देती है। तो प्रीएम्बल असल में है क्या? ये किसी भी डॉक्यूमेंट का वो शुरुआती हिस्सा होता है जो बताता है कि वो डॉक्यूमेंट क्यों बनाया गया है, उसके पीछे की सोच क्या है। हमारे संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। ये वही संकल्प था जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। मतलब ये हमारे संस्थापकों के विजन का निचोड़ है। अब आते हैं उस बड़े संवैधानिक सवाल पर जिसने दशकों तक हमारे लीगल एक्सपर्ट्स को उलझाए रखा। सवाल था, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं, और अगर है तो क्या संसद उसमें बदलाव कर सकती है? और जानते हैं, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड था वो भी वक्त के साथ बदला। ये देखना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 1960 में हुआ बेरूबारी यूनियन केस। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के मन को समझने की एक चाबी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। पर फिर आया साल 1973 और सब कुछ पलट गया। केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस ऐतिहासिक मामले की तरफ जिसने भारतीय संविधान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। केशवानंद भारती मामला। इसे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे अहम मुकदमा भी माना जाता है। इस केस का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाइए कि इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठानी पड़ी। एक दो नहीं, पूरे 13 जजों की बेंच। और ये सुनवाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 68 दिन। जी हां, 68 दिनों तक ये सुनवाई चली। ये भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे लंबी सुनवाइयों में से एक है। महीनों तक दलीलें चलती रहीं। और इतनी लंबी बहस के बाद जब फैसला आया तो वो बेहद करीबी था, 7-6 के मामूली से बहुमत से। मतलब सिर्फ एक वोट के फर्क ने भारत के पूरे संवैधानिक भविष्य की दिशा तय कर दी। इसी ऐतिहासिक फैसले से जन्म हुआ एक क्रांतिकारी सिद्धांत का, जिसे आज हम सब मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि हाँ, संसद को संविधान में बदलाव करने का हक है, बिल्कुल है, लेकिन वो संविधान की बुनियादी संरचना, मतलब उसकी नींव को नहीं हिला सकती। ये एक तरह से संसद की शक्ति और संविधान की आत्मा के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा था। तो इस बुनियादी संरचना में आता क्या क्या है? कुछ उदाहरण देखें तो संविधान ही सबसे ऊपर है, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, और देश की एकता और अखंडता। ये वो पिलर्स हैं जिन्हें संसद भी नहीं छू सकती। तो केशवानंद भारती मामले के बाद प्रस्तावना की स्थिति क्या बनी और आज के दौर में इसकी अहमियत क्या है, चलिए देखते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहास में प्रस्तावना को सिर्फ और सिर्फ एक बार बदला गया है। ये हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए। अच्छा, तो इस संशोधन में क्या बदला गया था? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच में 2 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। आखिर में संविधान सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव के शब्द याद आते हैं। उन्होंने ही प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ये एक लाइन ही बता देती है कि प्रस्तावना हमारे संविधान के लिए कितनी अनमोल है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल हम सबके सामने है,
संविधान के इस मूल ढांचे का आज के भारत के लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? ये असल में एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाता है, और इस पर सोचना और इसे समझना आज भी उतना ही जरूरी है।